लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीबी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.8 को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 182, फाइंड द नंबर्स। अब देखिए वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट कहते हैं हम हासिल ज़रूर या मल्टीप्लाई को, ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव यानी कि जो मुस्बत कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं लगातार मुसलसल, वो आपके पास क्या है 182। अब यहाँ पे हम लेट करते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, लेट कंसेक्यूटिव नंबर यानी कि जो मुसलसल लगातार नंबर आ रहे हैं आपके पास, वो आपके पास क्या है, एक x और दूसरा आ जाएगा आपके पास x+1। क्यों, उसने आपके पास 2 का है तो हमारे पास ये दोनों के दोनों ही आ जाएंगे। अब बाय कंडीशन, ये देखिए, ये तो मैंने लिख लिया टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर लिख ली, एक x और एक x+y। अब इनका हमने क्या लेना, द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई x+1 इक्वल आ जाएगा 182, जो उसने कहा है 182। अब हमने क्या फाइंड करना, फाइंड द नंबर्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं हम 182 की, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 पे, 9 2 ज़ार 18, सॉरी 2 पे आना था, तो 9 2 ज़ार 18 और 9 1 ज़ार 9। अब 91 है, तो अब 91 के अब देखिए आपके पास किस पे आ रहा है, 7 पे नेक्स्ट डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा आपके पास 7 13 होता है आपके पास 91। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 13 और 14 ये सेंटर में माइनस ये लगा लें। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी आपके पास स्टूडेंट, फिर x² प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन x+14 माइनस 13 कॉमन x+14, यहाँ से फिर आ जाएगा आपके पास x माइनस 13 और दूसरा हो जाएगा आपके पास x+14 इक्वल 0। x की वैल्यू आ जाएगी -13 0 और x+14 इक्वल टू ये भी 0। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 13 और इधर से हो जाएगी x की वैल्यू आपके पास -14। अब ये दोनों वैल्यू उठा के आपने जो आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर, वो आपने एक तो x आ गया आपके पास और दूसरा x+1 है, तो इसकी जगह हम ये अप्लाई कर देते हैं x+1, तो x की जगह आ जाएगा आपके पास -14 और दूसरा आ जाएगा आपके पास 1। तो यहाँ हम देखते हैं फिर आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये तो आपने एक चीज़ याद रख लेना स्टूडेंट के, नेगेटिव वाला आपने कभी भी नहीं लेना, ये हम क्या कर देंगे इग्नोर। तो अब हम लेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 13 और दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी, x की जगह आपने x+1, दूसरे वाला तो x की जगह आ जाएगी 13 + 1, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास 14। अपने नेगेटिव वाला कभी भी नहीं लेना, पॉजिटिव वाला लेना, तो सिर्फ आपके पास अब नंबर आ जाएंगे, एक आ जाएगा 14 और दूसरा आपके पास आ रहा है 13। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब सेकेंड देखते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट वो कह रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अ थ्री पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर। अब वही हमारे पास क्या है, लेट करेंगे हम, लेट कंसेक्यूटिव नंबर, वो भी कौन से आपके पास पॉजिटिव नंबर हो गए। एक हम लेंगे x, फिर आ जाएगा आपके पास x+1 और x-1। हम ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए। अब बाय कंडीशन, अब बाई कंडीशन ये देखिए स्टूडेंट, ये उसने सम का है, तो अब हम सम लगा देंगे। x सम का मतलब होता है प्लस x+1 इसका, और प्लस दूसरा आ जाएगा x-1 इक्वल हो जाएगा आपके पास 77। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास सम ऑफ द स्क्वायर, तो ये सबका क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या होगा 77। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास x² प्लस इसका स्क्वायर ओपन कर लें, x² + 1 + 2x, इसका स्क्वायर ओपन कर ले x² + 1 - 2x इक्वल टू 77। यहाँ से आपके पास ये +2 और -2 कैंसिल, फिर उसके बाद ये भी x² ये भी x² और ये भी x², तो ये हो जाएगा आपके पास 3x का स्क्वायर।
और यहाँ से ये प्लस और प्लस हो जाएगा आपके पास प्लस 2 और इक्वल टू 77। यहाँ से फिर हो जाएगा आपके पास 3x का स्क्वायर 77 माइनस 2 75 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 3x का स्क्वायर इक्वल टू 75, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 75 डिवाइड बाई 3, तो एक्स स्क्वायर होगा आपके पास 25, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास प्लस माइनस 5। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू जस्ट 5 चाहिए क्योंकि हमने नेगेटिव वाला इग्नोर कर देना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x इक्वल टू -5। तो ये वाला तो हम क्या कर देंगे इग्नोर, बाकी आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू आपके पास 5, फिर x माइनस 1, तो वो होगा आपके पास 5 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4। फिर इस तरह आ जाएगा x प्लस 1, तो 5 प्लस 1, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास 6, यानी कि 4, 5 और 6 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा था सम ऑफ द 5 टाइम आ नंबर्स। अब यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट आ नंबर, जो आपके पास नंबर होगा वो आपके पास क्या आ रहा है x। 5 टाइम आ नंबर, उसने कहा द सम ऑफ 5 टाइम्स आ नंबर, जो आपके पास नंबर था वो x था, उसका हमने क्या ले लिया 5 टाइम, ये हो गया। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि द स्क्वायर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, और उसी का हमने क्या लेना है स्क्वायर भी लेना है। और अब हम इसको बाय कंडीशन यहाँ पे लिख लेते हैं, बाय कंडीशन। देखिए बाय कंडीशन क्या करें, द सम हमारे पास क्या होता है प्लस 5 टाइम्स ऑफ नंबर, ये आपके पास एक नंबर है वो आपके पास क्या होगा 5 टाइम, इसका क्या हमने ले लिया सम एंड द स्क्वायर, और इसका हमने स्क्वायर भी ले लिया, वो आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू नंबर आ जाएगा आपके पास 204। इसको रीअरेंज कर लेते हुए आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 204 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 204 की फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 पे, तो 2 10 ज़ार 20 और 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पे 2 5 ज़ार 10 और 2 1 ज़ार 2। अब 51 तो हमारे पास, अब देखते हैं 3 के टेबल पे जाता है 51। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 51 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 17। तो इसको हम रीअरेंज कर लेते, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। सेंटर में हमें क्या चाहिए 5 चाहिए, तो 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 मल्टीप्लाई 17 और 17 माइनस 12, ये वाला ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपके 17x प्लस 17x और माइनस 12x माइनस 204 इक्वल टू 0, यानी कि 17 में से हम 12 निकालेंगे तो यही बचेगा x कॉमन, x प्लस 17 माइनस 12 कॉमन, x प्लस 17 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा फिर आपके पास x माइनस 12 और x प्लस 17 इक्वल 0। तो x माइनस 12 ये भी आपके पास 0 होगा, और इधर से हो जाएगा आपके पास x प्लस 17 ये भी आपके पास 0। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 12 और इधर से हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू माइनस 17, यही इसका आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन 4 में देखिए वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंपल सा हमारे पास होगा कि आपके पास नंबर आ रहा है। अब नंबर हमारे पास क्या होगा, एक x ले लेंगे क्योंकि हमारे पास लेक्स ही है, लेट नंबर, वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट x। अब बाय कंडीशन उसके मुताबिक देखिए, ये देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम अ सर्टेन नंबर, जो सर्टेन नंबर आपने लिया है x, उसमें से आपने 3 टाइम, यानी कि ये आपके पास क्या होगा 3x, और लेस देन कहते हैं माइनस को, कितना माइनस है आपके पास 5, यानी कि जो आपके पास सर्टेन नंबर होगा 3x, उसमें से हमने माइनस कर दिया कितना 5। एक आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी, और दूसरी एंड प्रोडक्ट उसने कहा है मल्टीप्लाई होगा एंड 1 लेस देन 4 टाइम और सर्टेन नंबर, 1 लेस देन 4 टाइम सर्टेन नंबर आपके पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ये आपके पास है कंडीशन। अब हम इसको आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 ज़ार होता है 12 एक्स स्क्वायर और माइनस 3x माइनस 5 4 ज़ार 20 x और प्लस 5 माइनस 7 इक्वल टू 0।
12x² माइनस 23x और -2 इक्वल टू 0। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर 24, यहाँ पे 23 है तो ये हो जाएगा आपके पास 12x² माइनस 23x और -2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास 12x² माइनस 24x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 12x कॉमन, x माइनस 2 माइनस यहाँ से +1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 12x प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा आपके पास x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 12x प्लस 1 ये भी आपके पास 0 और x माइनस 2 ये भी आपके पास 0। अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास 12x माइनस 1 और x की वैल्यू आ जाएगी -1/12 और इधर से x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2। यही इसका क्या हो जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड नंबर्स था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा था द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/2। अब यहाँ पे हम लेते हैं एक नंबर, लेट नंबर वो होगा स्टूडेंट आपके पास x। अब बाय कंडीशन के मुताबिक ये देखिए स्टूडेंट उसने कहा द डिफरेंस कहते हैं माइनस को ऑफ अ नंबर, जो आपके पास नंबर है वो आपके पास उसका क्या हो जाएगा माइनस, एंड इट्स रेसिप्रोकल कहते हैं माकूस या उल्ट फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू नंबर आ जाएगा 15/4। अब लेते हैं हम इनका एलसीएम, x² माइनस 1 इक्वल टू 15/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 4 इंटू x² माइनस 1 और 15x, ये हो जाएगा आपके पास 4x² माइनस 4 माइनस 15x इक्वल टू 0। 4x² माइनस 15x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 4x² माइनस 16x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। 4x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा आपके पास x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा फिर 4x प्लस 1 ये भी 0 और दूसरा हो जाएगा आपके पास x माइनस 4 ये भी 0। 4x माइनस 1 और x की वैल्यू आ जाएगी -1/4 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट 4। तो इसी के साथ हमारा ये वाला रिक्वायर्ड नंबर और हमारे क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 5 से 6 से 10 तक कंप्लीट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।